गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये लास्ट टर्न पे हमने लास्ट में क्वेश्चन लिखा था, सॉल्व करने को दिया गया था घर पे। अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, कितने पार्ट हुए? 8 तो मैंने दिए थे, तुमसे कितने हुए? सारे? ऐसा थोड़ी होता है। है पेट पे लात मारोगे मास्टर के। सुशरत जी सारे, मेश्राम जी, और ये मेश्राम जी तो खत्म होते जा रहे हैं भाई। दिस इज नॉट द वे, नॉट करेक्ट एटीट्यूड, वेरी बैड। सात हुए ना, मतलब सेकेंड पार्ट वाज अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना पता है मेरे को? 2। अल्फा बीटा 5, गामा प्लस डेल्टा 2 और गामा डेल्टा माइनस। अरे समर प्रोडक्ट तो लिख ही सकता हूं दोनों क्वाड्रेटिक से। अब मुझे ये पता है और मुझे ये पता, बेसिकली ये है कि ये वाले क्वेश्चन इसलिए कराए गए हैं कि अगर आपको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है तो इनकी हेल्प से इनके और अलग वेरिएशन भी पता किए जा सकते हैं। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जरूरत पड़ी, ये और भी कहीं जरूरत पड़ जाएगी, जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ये तो किसी भी जगह, ये तो कॉमन सेंस ही बात है। अगर आपको 2 नंबर का सम पता है, प्रोडक्ट पता है, और उनके स्क्वायर का सम आपसे कोई पूछ ले, क्यूब का सम कोई आपसे पूछ ले, तो वो चीजें क्रिएट करनी आनी चाहिए ना भाई। ये हो गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, तो 4 माइनस 10 अपॉन 5, तो ये बन गया माइनस 6/5। प्रोडक्ट 1, इन दोनों का प्रोडक्ट तो बने, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 6/5 टाइम्स एक्स प्लस 1 बराबर 0, यानी कि 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या था? अच्छा है अल्फा प्लस बीटा और गामा डेल्टा। ये महज मजाक के लिए दिया गया था, बहुत ही गंदा मजाक था ये, माना। लोग बाग इसमें भी समर प्रोडक्ट निकालते हैं, हमें बड़ी हंसी आती है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू पता है तुम्हें कितनी है? 2, और गामा डेल्टा की -1। अरे यार, आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनानी है जिसकी रूट 2 और -1 है। तरीके आपके पास 2 हैं, या तो सम प्रोडक्ट निकाल लो, या फिर x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 लिख के दिस इज योर आंसर। सही है, मैं इसे रिकमेंड करता हूं क्योंकि ये जनरल है, आप आगे भी बना सकते हो ना। सही है। फोर्थ पार्ट क्या था? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, है ना। सम निकालें, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अरे अभी निकाला, ये रहा। कितना आएगा? -6। प्रोडक्ट अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 25। आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 बराबर 0। समझ रहे हैं? अच्छा, इसके बाद है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट वाज, इसमें थोड़ी सी मेहनत है। गामा पावर 4 प्लस डेल्टा पावर 4, सम तो यही है, हैं? कितना आया? अच्छा, त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि गामा प्लस डेल्टा कितना है? 2। इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो मिल जाएगा गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 गामा डेल्टा, यानी कि -2 बराबर 4। ये 2 इधर आके कितना हो जाएगा? 6। तो गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 6। फिर से क्या कर देंगे? फिर से स्क्वायर कर देते हैं, तो फिर से स्क्वायर कर देंगे, बनेगा गामा पावर 4
प्लस डेल्टा पावर 4 प्लस 2 गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर. गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इज गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इज +1. -1 नहीं है ना, +1. तो +2 इज इक्वल टू 36 यानी कि 34. ये तो सम आ गया भाई. प्रोडक्ट बेहद आसान है. गामा डेल्टा के पावर 4 विच इज +1. डन. कोई दिक्कत? 6th अच्छा, अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा, ये हुआ क्या? इन दोनों में से अल्फा कॉमन, क्या बना? गामा प्लस डेल्टा. और इन दोनों में से बीटा कॉमन, क्या बचा? गामा प्लस डेल्टा. गुड. वो देख के कई बार लोग डर जाते हैं. बाकी तो अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा लिखा है, यानी कि सम आ गया 4. 4 है ना भाई, 2 इंटू 2 है ना. प्रोडक्ट में थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा दर्द है, हल्का सा, थोड़ा सूगल बड़ा बनता है. हाँ, मतलब कोई बाईपास नहीं है भाई, लिटरली मल्टीप्लाई करना पड़ता है. मतलब एक्चुअल में कर दें क्या? ये बन गया अल्फा स्क्वायर गामा डेल्टा. गामा डेल्टा की वैल्यू पता है -1, तो रख देते ना भाई. ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस अल्फा बीटा. अल्फा बीटा की वैल्यू 5 इंटू गामा स्क्वायर. अरे ये दोनों मल्टीप्लाई हुए भाई. अरे एक स्टेप खा रहा हूं यार, कुल मिला के बात ये है. ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, अल्फा बीटा वैल्यू 5 डेल्टा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा डेल्टा यानी कि माइनस. इनमें से 5 कॉमन आया, अंदर आया गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये निकला पड़ा 6. माइनस कॉमन आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये निकला पड़ा -6. तो ये तो पुराने काम आ गए हमारे. तो 30 + 6 36 इज द प्रोडक्ट एंड सम आंसर इज x² - 4x + 36 = 0. कोई समस्या? सब नॉर्मल है? सब नॉर्मल है? इसके बाद जो दिया गया था वहां से शुरू होती है मिटा दिया. चलो कोई बात नहीं, फिर से लिखते हैं. 4 रिश्ते तो गिवन ही है ना. अल्फा प्लस बीटा 2, अल्फा बीटा 5, गामा प्लस डेल्टा 2 और गामा डेल्टा -. ये चार वैल्यूज तो हमें पता ही है भाई पहले से ही, क्वेश्चन शुरू करने से पहले से. 6th पार्ट जो था, 6th 7th पार्ट जो था, दैट वाज अल्फा प्लस 1 बाय बीटा एंड बीटा प्लस 1 बाय अल्फा. हुआ? सम निकाला? कितना आया? 12/5. सुनाई दे रहा? मुझे बहुत इरिटेशन होता है, मतलब बिल्कुल एकदम दिल की गहराइयों तक मेरा जो इरिटेशन लेवल है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है. दिल की गहराइयों तक मेरा इरिटेशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, मतलब ये रफ कॉपी का शब्द सुन के टोटल गिव अप जिसे कहते हैं ना, मतलब वेरी बैड. पहले तो रफ कॉपी में करना नहीं चाहिए, फर्स्ट बात, क्योंकि क्लास वर्क है. अगर आप कह रहे हैं कि आपसे सारे क्वेश्चन हो गए तो फिर तो फेयर में होने चाहिए. व्हाट इज दिस मैन? हो गए थोड़ी कहते हैं उसे. रफ में होना इज नॉट होना. रफ में आदमी प्रैक्टिस करता है. रफ मीन्स होता है प्रैक्टिस. मैंने प्रैक्टिस करी. जब हो गया क्वेश्चन तो फेयर में करो ना. फिर कद्दू कॉन्फिडेंस है फिर तुम्हें अपने ऊपर. ऐसी पढ़ाई का फायदा जिसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है तुम्हारे अंदर. आपको अपना अच्छा बुरा तभी पता पड़ेगा जब आप किसी काम को कॉन्फिडेंटली करेंगे.
आपने तो रफ में करके छोड़ दिया, प्रैक्टिस करके खत्म, ये लो पता ही नहीं है आपसे हुआ कि नहीं हुआ। सम कैसे निकाला? अल्फा और 1 अपॉन बीटा को एक साइड ले लिया। ट्राई किया आपने क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ट्राई करे क्या? हुए नहीं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा भाई, बोलोगे तभी तो सुनाई देगा। करा ही नहीं? गुड यार, एक्सीलेंट। तुम्हारे जैसे लोग भी ये बोलते हैं। लो सुनो भाई, एक तरीका तो ये है कि इंसान डायरेक्टली सम और प्रोडक्ट निकाल लेता है, आ जाता है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि नहीं आएगा। लेकिन हमने थोड़ी स्टाइल मारी। कैसे? हमने यही कि यही इन्हें अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा लिखा। क्या अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे पता है कितनी है? 5। 5 प्लस 1 ये भैया √6 बीटा लिखा हुआ है, ये वाला। सिमिलरली ये वाला रूट बन जाएगा 6/अल्फा। इसके बाद लीव द क्वेश्चन। अगर √6/अल्फा और 6/बीटा है तो जैसे फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही है, उसका 6 टाइम्स ही तो है यार। सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, डन। बोलो। 7th के बाद 8th। 8th वॉज 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा और 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब लोग क्या करते हैं? सम के लिए इनका एलसीएम ले लेते हैं, फिर फैल जाते हैं। इसमें से 1 अपॉन अल्फा अगर कॉमन ले लिया जाए तो अल्फा प्लस बीटा, उई इसकी तो वैल्यू पता है 2, सो दिस इज सिंपली 1 अपॉन 2 अल्फा एंड दिस इज सिंपली 1 अपॉन 2 बीटा। इतना शायद सफिशिएंट होना चाहिए बताना है। इंसान बचपन से लालची जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। कई लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगा, अरे यार बड़ा मेहनती है यार, तो लोगों ने साला इसका भी पोस्टमार्टम कर दिया। ये क्या लिखा है? अल्फा अपॉन 10 और ये क्या लिखा है? बीटा अपॉन 10। अब तो साला सम प्रोडक्ट बिल्कुल बाएं हाथ का खेल टाइप चीज है। कैसे किया? अरे कैसे क्या किया? इसको बीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे अल्फा बीटा क्रिएट हुआ, अल्फा बीटा की जगह 5 रख दिया। ले, दिस कैन बी रिटन एज बीटा बाय 10, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा बाय 10। कैलकुलेशन आसान हो गई ना भाई। सम पूछा किसी ने, हमने डायरेक्ट 10 एलसीएम अल्फा प्लस बीटा कितना? 2, 1/5। सम आ गया 1/5। प्रोडक्ट पूछा अल्फा इंटू बीटा अपॉन 100, अल्फा बीटा कितना? 5, 1/20। गलत बोल दिया है ना? प्रोडक्ट आ गया 1/20, 20 और सम आ गया 1/5। बन गई इक्वेशन। क्यों नहीं, अभी क्यों हो गया क्या? अच्छा 9th पार्ट, 9th कहाँ लिखा है? तो लिखा रहे हैं भाई लिखा रहे हैं। अल्फा अपॉन बीटा -2, बीटा अपॉन अल्फा -2 करिए। यदि आप डायरेक्ट टूट पड़े हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको मेहनत करने का भूत सवार है।
समटाइम्स जितनी मेहनत आप करते हैं उतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं होती क्वेश्चन में। कभी कभी ऐसा होता है, जैसा इस वाले क्वेश्चन में। हेलो, आपने सम प्रोडक्ट डायरेक्ट निकाल लिया, एलसीएम मुलसिम लेके फैला दिया, फिर आपने रायता। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, अरे इसका मतलब है भाई बीटा कैन बी इक्वल्स टू 2 माइनस अल्फा। माइनस बीटा लिखा रे, ये तो -1 है। नहीं समझे? तो ब्यूटी भी तो देखो क्वेश्चन बनाने वाले की, अगर आपने ब्यूटी देख ली मजा आ गया फिर तो। दिस इज व्हाट माइनस अल्फा -1 दोनों रूट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज द आंसर। त्रिपाठी जी, ऐसा भी तो हो जाता है कभी कभी, कॉल्ड धोखा। इसमें अगर आपने सम प्रोडक्ट ले भी लिया ना, अगर समझो मेरी बात को, इतने बुरे आंसू आएंगे कोई पहुंचने नहीं आएगा, सच बता रहा हूं, भयानक। आपको अपने ऊपर खुद ब खुद शर्म आ जाएगी। क्यों? होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अल्फा और गामा के आपसी कोई रिश्ते नहीं है। अगर आपने इनमें गलती से भी एलसीएम ले लिया सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने को, तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या अल्फा फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? जल्दी बोलो। तो क्या अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 बराबर 0 एक ट्रू रिलेशन है? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की वैल्यू -5। सिमिलरली गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा की वैल्यू +1। दूसरी इक्वेशन से कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ओ माय गॉड, इसका मतलब रूट्स कौन है? -1/5 और 1। इन दो रूट्स वाली इक्वेशन अगर आप नहीं बना पा रहे, मास्टर बेचारा क्या गरीब, मास्टर बहुत गरीब आदमी है भाई। मास्टर कौन सी क्रांति ला देगा आपकी जिंदगी में? जो मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैं 2 स्टेप जो आप बोल रहे हो उसको मैंने एक साथ किया। रटने का नहीं है ये। थैंक यू। इनमें रटने का कुछ नहीं है, रटा तो फिर तो खत्म ही हो गया सब, क्या ही बचा। Now we'll start from the first part again. हम फिर से शुरू करेंगे फर्स्ट पार्ट से। कितने लिखे मैंने? 10 हैं? तो अभी तो 11th बाकी है। अल्फा -2 अपॉन अल्फा +2, बीटा -2 अपॉन बीटा +2। कुछ लोग थे इस दुनिया में बाबुक टाइप के, वो क्या करते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं, हम भी निकालेंगे। अरे हम भी निकालेंगे भाई सम ऑफ प्रोडक्ट, और करोगे क्या इसमें? इसमें और कुछ नहीं है, आपके सम प्रोडक्ट निकालना ही पड़ेगा। देख लो पहले मेरा, बाद में फैंटम बन लेना, पहले देख लो। इसमें क्या डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट निकालनी, और कुछ नहीं है इसमें अभी फिलहाल हमारे पास तरीका। ठीक है, एक और तरीका भी हम पेश करने वाले हैं कुछ ही देर में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मेरे को दे दिया जाए नॉर्मली, तो मुझे सम प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे -बीटा और इसे -अल्फा लिख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ी सी अगर आप ब्यूटिफिकेशन अगर करना चाहो, दिस यू कैन राइट -बीटा, दिस यू कैन राइट -अल्फा। अभी तो बताया भाई कैसे, इतनी देर से ये तो बता रहे हैं। खैर चलो, वो तो पुरानी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बनाने वाला जो है ना, वो क्या है कि जबरन डराने की कोशिश करता है। जबरन क्वेश्चन में डराने जैसी कोई चीज नहीं है, तब भी डराने की कोशिश करेगा। बेटा डर, इसी क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का गंदा तरीका देखो। गरीब आदमी जो है ना, गरीब, साफ सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से, ऑनेस्टली, पैन ही छोड़ देगा। जब हम तो नहीं करते, खुद को पागल है हम साले, इसका समर प्रोडक्ट लेंगे। इनका एल्शियम कौन ले? अच्छा ये तो 20। अच्छा नहीं बेटा, हाँ गामा प्लस डेल्टा, तो मैंने उसी से तो बनाया है। गामा प्लस डेल्टा के लिए 2 है, तो मैंने उसका यूज करके इस
डिसेंट से दिखने वाले क्वेश्चन को बेहद बदसूरत बना दिया है। क्योंकि अगर किसी ने, देखो जो गरीब आदमी होता है वो इतना सोचता नहीं है कि अरे यार इसकी वैल्यू रख सकता हूँ, वो तो सम प्रोडक्ट निकालने का मास्टर ने बोला था, सम प्रोडक्ट निकालने के लिए ये शुरू हो गया गेलसिपियों की तरह, इसके एलसीएम ले लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर, खत्म हो गया भाई, स्टोरी समाप्त। स्टोरी इसलिए समाप्त हो जाएगी क्योंकि अल्फा गामा बीटा डेल्टा इनके आपसी रिश्ते एग्जिस्ट नहीं करते भाई। अल्फा बीटा के रिश्ते हैं और गामा डेल्टा के अलग, इनके आपस में कोई रिश्ते नहीं है, जबकि इनके मल्टीप्लीकेशन से इनके आपसी कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ी, पता नहीं, आई डोंट नो। मैंने तो सर ऐसी हिम्मत ही नहीं करता, मैं तो बावड़ा थोड़ी हूँ। ये किस लिए दिया है, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 2 रख के करने के लिए, तब तो फिर भी क्वेश्चन सॉल्वेबल वाली सीरीज में आएगा। क्लियर है, क्लियर है, फिर भी अच्छा खासा लंबा है, ऐसा कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोगों ने एक नई चीज डेवलप करी, इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। फिर से फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन कर रहे हैं। इट्स अ टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन, थ्योरी नहीं है कोई, इट्स अ टेक्निक इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने की। किस तरीके के, कि आपको किसी इक्वेशन के रूट दिए हुए अल्फा बीटा गामा डेल्टा जैसे, और उनके कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के आपको क्वेश्चन दे दिए गए। अलग अलग कॉम्बिनेशन ही तो बना रहे हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा पावर 4 डेल्टा पावर 4 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। समझ रहे हो क्या? इसका सिर्फ कंसेप्ट समझने, एक बार समझने की बात है, किसी भी क्वेश्चन में लगा लेंगे आप खुद ब खुद। सुनना ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के रूट दिए गए हैं, कौन? अल्फा और बीटा। फर्स्ट पार्ट में मेरे से पूछा गया है ऐसी इक्वेशन बनाइए जिसके रूट 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हो, इतना ही है, सही है? अच्छा, किसी क्वाड्रेटिक जो कि x में दी गई है के रूट्स किसकी वैल्यू होते हैं, x की, y की? x की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, कौन है? अल्फा और बीटा है, सही है? x की एक वैल्यू है अल्फा जो इसे सेटिस्फाई करती है, उसी x की एक और वैल्यू है बीटा जो इसे सेटिस्फाई करती है। यानी कि x की दो, जैसे किसी क्वाड्रेटिक के रूट 2 और 3 है, सपोज 2 और 3, तो इसका मतलब x की मेरे पास दो वैल्यूज हैं, x इकलौता वेरिएबल की दो वैल्यूज हैं 2 और 3, है ना, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, जो भी दी हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हैं, ये अल्फा और बीटा इसमें x की जगह पर रखे जा सकते हैं। मुझे एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनानी है जिसे 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा सेटिस्फाई करते, और यही मतलब हुआ ना भाई, ये जिसके रूट हो, यानी कि 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा सेटिस्फाई करते हों। मैंने कहा कि अगर मुझे एक ऐसी इक्वेशन मिल जाए जिसे 1 बाय एक्स सेटिस्फाई करता हो, जिसे 1 बाय एक्स सेटिस्फाई करता हो फॉर एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। अगर मुझे एक ऐसी क्वाड्रेटिक मिल जाए, मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया अपने से y, ठीक है, जो किसके बराबर माना गया है? 1 बाय एक्स के बराबर। वेरिएबल है y वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, x भी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। x की दो वैल्यूज अल्फा और बीटा के लिए मुझे पता है कि x किसे सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को, ध्यान शब्दों पे ध्यान दो, x की दो वैल्यूज अल्फा और बीटा के लिए x किसे सेटिस्फाई करता है, इसे x सेटिस्फाई कर रहा है ना भाई, x की तो क्वाड्रेटिक है ये। मुझे चाहिए x की उन्हीं दो वैल्यूज के लिए एक ऐसी क्वाड्रेटिक जिसे x नहीं 1 बाय एक्स सेटिस्फाई करता हो। सिंपल कंसेप्ट, तो बिल्कुल सिंपल से। यहां से x की वैल्यू निकाली, कितनी आई? 1 बाय, हमें पता चला कि x तो इसे सेटिस्फाई करता था, हमने उठा के ठोक दिया है। 1 बाय वाई स्क्वायर माइनस 2 बाय वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक मिली 5 वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसके रूट 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा है। अरे y की क्वाड्रेटिक है ना भाई, y कौन? 1 बाय एक्स, x कौन? अल्फा बीटा, x कौन? अल्फा बीटा, यानी कि y कौन? 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, यानी कि इस क्वाड्रेटिक की रूट कौन? 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने ऑप्शन देखे, मेरा आंसर तो आ गया खट से, एक लाइन दो लाइन के क्वेश्चन होते हैं बस, सिर्फ आंसर आ जाएंगे सटाक, आंसर आ गए। मैंने ऑप्शन देखे, मेरा दिमाग ठनक गया, साला ऑप्शन में था ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन y की टर्म में थोड़ी होगा भाई, ऑप्शन विल ऑलवेज बी गिवन इन टर्म्स ऑफ x।
क्योंकि हमारे इनपुट वेरिएबल को दर्शाने का स्टैंडर्ड जो लेटर यूज किया जाता है दैट इज एक्स, दैट इज एक्स। तो ठीक है, मैंने क्या किया, y की जगह क्या रखा, x। दिस इज माय आंसर। इस पे ढेंचू ढेंचू वाले परेशान हो जाते हैं, अरे यार तू अजीब गेले आदमी साले, तूने बोला था y की जगह 1/x रखेगा, तू x रख रहा है। अरे भाई मैं नहीं रख रहा y की जगह x। y कौन, वेरिएबल को दर्शाने का एक तरीका। कल को साला तुमसे बोला कि t की क्वाड्रेटिक बनाओ, मैं 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखूं। p की क्वाड्रेटिक बनाओ, 5p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 बराबर 0। मसाले की क्वाड्रेटिक बनाओ, 5 मसाला स्क्वायर माइनस 2 मसाला प्लस 1। अरे भैया ये वेरिएबल रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। आपको तो ऐसी इक्वेशन बनानी थी जैसे 1/अल्फा 1/बीटा सेटिस्फाई करते हो, इसे कर रहे हैं। अब आप इसकी वेरिएबल को किस लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपकी इच्छा है। सही है, मैं y की कोई वैल्यू नहीं रख रहा वहां पे कि y की वैल्यू x है, ना जी ना। मैं तो वेरिएबल, क्योंकि मेरा वेरिएबल x के टर्म में लिखा जाता है इसलिए मैंने x के टर्म में लिखा, आंसर को x के टर्म में रिप्रेजेंट किया है बस। क्लियर है क्या? फर्स्ट वाले आंसर से मैच कराओगे बहुत आराम से मैच कर जाएगा। यही आंसर था फर्स्ट वाला, समझ रहे हो क्या? अच्छा, मेरी एक आदत थी। क्या आदत भाई? आई यूज टू ऑब्जर्व माई आंसर। कभी कभी जब इतना सिंपल हो 1/अल्फा 1/बीटा, रूट्स अगर किसी क्वाड्रेटिक के रेसिप्रोकल हो जाएं, मेरी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक के रूट क्या थे, अल्फा और बीटा। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया था, रेसिप्रोकल रूट्स वाली इक्वेशन बनाओ भाई। ठीक है, रेसिप्रोकल रूट्स वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ध्यान से देखने पे मुझे एक ऐसी चीज दिखाई दी कि एब्सोल्यूट टर्म और लीडिंग कोएफिशिएंट ने अपनी जगह इंटरचेंज कर दी। दैट्स इट। एब्सोल्यूट टर्म और लीडिंग कोएफिशिएंट ने अपनी जगह इंटरचेंज, ऐसा ही होगा हमेशा, क्योंकि हम y की जगह मतलब y x की जगह 1/y रख रहे होंगे। तो जैसे ही आप 1/y रखोगे तो ये उचक के उधर चला जाएगा और इसका कांस्टेंट वाला इफेक्ट इधर आ जाएगा। यही हुआ है, बीच वाला बीच में रह गया। ही इज जोगिंग ना, ही इज सेइंग ही इज जोगिंग। जनता रेडी नहीं है भाई आपके साथ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो भाई बहुत अदना सा प्यादा हूँ मैं तो। अरे मैं तो जरिया हूँ भाई। नहीं साहब, मैं तो पुरुष ही नहीं, मैं तो महापुरुष। डिच, अरे डिच, ही वाज जोगिंग। नोट दैट, त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि इसे नोट में लिखा दो। ठीक है तो लिख लो, नोट दैट। इतनी मेहनत मशक्कत क्यों करते, सीधा बोला करो ना भैया, सर नोट लिखाओ। लो, नोट, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, then cx square plus bx plus a is equals to 0 will have 1/अल्फा 1/बीटा रूट। नोट वाली चीजें अक्सर हमें याद ही रह जानी चाहिए भाई, ये तगड़ी टाइप की चीजें हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट और एब्सोल्यूट टर्म को इंटरचेंज करने पर रूट्स रेसिप्रोकल हो जाते हैं, और अगर रूट्स रेसिप्रोकल करने हैं तो लीडिंग कोएफिशिएंट और एब्सोल्यूट टर्म को इंटरचेंज कर दो। समझ रहे हैं? चलिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स जो है ना, ये जो टेक्निक है, ये हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब मेरे से पूछा गया क्वेश्चन, मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अल्फा और बीटा, मतलब उसके जो रूट्स है ना वो सिमेट्रिक टाइप ना। सिमेट्रिक टाइप से मेरा मतलब कहने का ये है कि जैसे एक रूट पूरा अल्फा की टर्म में है, दूसरा रूट पूरा बीटा की टर्म में है, और पहले वाले में अल्फा की जगह बीटा रखने से दूसरा रूट बन रहा हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एक्चुअल में करता क्या हूं मैं, अल्फा और बीटा को हटा के एक सिंगल वेरिएबल एक्स यूज करता हूं, क्योंकि एक्स के लिए अल्फा और बीटा के लिए दोनों रूट बन जाएंगे। एक्स के लिए अल्फा के लिए पहला बनेगा, एक्स के लिए बीटा के लिए दूसरा बनेगा। तो वो तो तभी बनेगा ना भाई जब दोनों रूट एक जैसे दिख रहे होंगे, और पहले में अल्फा की जगह बीटा रख देने से दूसरा रूट बन जाएगा। नहीं समझ रहे? एक्चुअली मैंने ये वाली बात अभी इसलिए कही, जैसे सेकंड पार्ट था, आपको जो सेकंड पार्ट दिया गया था, सेकंड पार्ट क्या था देखना यार, बोलते नहीं हो यार तुम। अल्फा बाय बीटा
बीटा बाय अल्फा। अब कोई गरीब सा आदमी आया, उसने बोला यार इसमें तो तुम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट यूज कर ही नहीं पाओगे। हमने बोला यार बात तो सही है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट रखने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी, थोड़ी समस्या तो है। क्यों? क्योंकि पहला रूट भी अल्फा बीटा की टर्म में, दूसरा रूट भी अल्फा बीटा की टर्म में। एक्चुअली एक की टर्म में ही होना चाहिए एक रूट है। हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, हम भी तो बड़े हो रहे थे भाई। हमने बोला ये रूट अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा था। हाँ वो भी कर सकते हैं जो आप बोल रहे हो, आई लाइक इट, गुड, समझ गया समझ गया। अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा और बीटा अपॉन 2 माइनस बीटा। क्या करूं भैया, वाई एक नया वेरिएबल माना, एक्स अपॉन 6 माइनस एक्स। इसमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। किसकी टर्म्स में, वाई की टर्म्स। तरीका बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका हम तब यूज करा करते थे जब हम लोग छोटे थे। समय बीत रहा है, हम बड़े हो रहे हैं, तरीके ही बड़े होने चाहिए भाई। अरे तरीके होने तो चाहिए कम से कम मल्टीपल। क्रॉस मल्टीप्लाई तो बचपन सिखाया आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैंने इसे उल्टा कर दिया। उल्टा स्प्लिट कर देंगे उल्टा करके, 1 अपॉन वाई बराबर 3 अपॉन एक्स माइनस 1। अर्जुन की तरह एकदम टारगेट बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए, बिल्कुल फिक्स। क्या, एक्स निकालना है, टारगेट बिल्कुल फिक्स है। देखो ये वाई इधर लाए, +1 इधर लाए, एक्स उधर, ये नीचे सटाक एक स्टेप खाई, एक्स बराबर 2y अपॉन वाई प्लस 1। उठा के सीधे ले जाके स्क्वायर टेक में रख दिया। 2y अपॉन वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2y अपॉन वाई प्लस 1 प्लस 5 बराबर 0। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 4y स्क्वायर माइनस 4y टाइम्स वाई प्लस 1 प्लस 5 टाइम्स वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। कुछ समझ में आ रहा है? अब डायरेक्ट एक आध दो स्टेप फिर से खा गए। 4y स्क्वायर कैंसिल, 5y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 10y प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0। आंसर मैच करा लीजिए, यही आया था। वो अभी इन्होंने बताया ना तो थॉट आया। इसको अल्फा और बीटा में कन्वर्ट करने का एक तरीका और था हमारे पास, जिससे हमारा आगे का भी एक पार्ट सॉल्व हो जाएगा, है ना? आगे का भी एक पार्ट सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली अल्फा बाय बीटा जो है ना, अल्फा बाय बीटा, इसमें अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर कितना बना, अल्फा स्क्वायर बाय नीचे 5। दूसरा रूट क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर बाय 5। अगर रूट्स अल्फा और बीटा के टर्म में अलग अलग आ चुके हैं तो इसका मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट यूज करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, फिर से कह रहा हूं, एक टेक्निक है, एक मेथड है उस क्वाड्रेटिक के, जो अभी हमने 10 11 12 पार्ट सॉल्व किए इन क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से सॉल्व करने का। ये कौन सा पार्ट था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला? नहीं नहीं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला कौन सा पार्ट? फोर्थ है ना? करिए फोर्थ जल्दी। फोर्थ वाज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना।
वाह रे गुलाबो, वैसे तो पहले करा ही दिया ना, ट्रांसफॉर्मेशन रूट से ही करना है, तभी तो खड़ा होकर इंतजार कर रहा हूँ। तुम क्या सोच रहे हो भाई? सुश्रुत जी, इतना टाइम क्या लगाना है? मैं तो ये नहीं समझ में आ रहा टाइम किस बात में लग रहा है। ये तो सिंपल है, इससे अगले वाले में लगाना टाइम। तो y की जगह एक नया मतलब y एक नया वेरिएबल माना जो कि एक्स स्क्वायर है। x की दो वैल्यूज है मार्केट में, अल्फा और बीटा। तो y की वैल्यूज अपने आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगी। y की क्वाड्रेटिक बना दो, आंसर खत्म बस। y की क्वाड्रेटिक विल बी योर आंसर। अब x की वैल्यू कितनी आई? रूट y। ये तो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, रख दिया। तो y माइनस टू रूट वाई प्लस 5 इज इक्वल टू, इसे क्वाड्रेटिक कहना मेरे शान के खिलाफ कहते हैं हम इसे क्वाड्रेटिक बोलना मेरे शान के खिलाफ। भाई ये कोई क्वाड्रेटिक थोड़ी है। बचपन की बात याद आई मास्टर की। मास्टर ने बोला था बेटा कभी भी तुम्हारी इक्वेशन में अगर मनुष्यत नजर आए तो मनुष्यत को एक तरफ और अनमनुष्यत को दूसरी तरफ ले जाके स्क्वायर कर दे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हैं? उस बात को मैंने आज याद किया और मैंने स्क्वायर कर दिया। तो मेरा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 बराबर 0। आंसर मैच करा सकते हो, यही था। राइट साइड 3 बार, प्यार से प्यार से, गुस्सा आता था नहीं तो से। हाँ सही है, आंसर सही है। अच्छा इसी का सेकंड पार्ट कर लो, फोर्थ का बी पार्ट। इसी में ही एक नया क्वेश्चन बना देते हैं अभी के अभी। इस स्क्वायर की जगह कभी कभी लालची लोग क्यूब भी करवा देते हैं, कुछ पर्टिकुलर वजह है, इसलिए क्यूब वाला क्वेश्चन भी ले लिया मैंने। फोन बड़े आते हैं तुम लोगों को यार, कसम से यार। हमें साला कोई फोन ही नहीं करता यार। सोशल सर्कल ही नहीं हमारा। तुम लोगों का पता नहीं क्या सोशल सर्कल है भाई, जबरदस्त। हाँ बहुत बड़े, मतलब फोन इतने बजते हैं यार तुम लोगों के। इसमें क्वाड्रेटिक बनाना थोड़ा ट्रिकी है एक्चुअली, क्योंकि सड़ा सा बनेगा, है ना। क्यूब कर देंगे तो ये बोल रहा है y की पावर 6 बन जाएगी, y की पावर 6 बन जाएगी तो क्वेश्चन छोड़ देना फिर। वही कह रहा हूँ, y की पावर अगर 6 बन जाए तो क्वेश्चन छोड़ देना। तुम्हें क्वाड्रेटिक बनानी थी साला, कोई 6 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन थोड़ी बनानी है कोई। 6 कहाँ से बन जाएगी? एक नया वेरिएबल y इज इक्वल टू किसके बराबर? एक्स क्यूब। एक्स की वैल्यू बताओ, y की पावर 1/3, उसमें रख दिया इक्वेशन में। क्या बना? y की पावर 2/3 माइनस 2 इंटू वाई की पावर 1/3 प्लस 5 बराबर 0। मैं बहुत टेंशन में था उन दिनों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक जैसी तो लग नहीं रही मुझे। y की क्वाड्रेटिक चाहिए थी भाई, ये क्यूब रूट ऑफ y की क्वाड्रेटिक लिखी है। आपको किसकी तलाश थी? y की क्वाड्रेटिक। फिर बचपन के मास्टर की बात याद आई, मनुष्यत सिर्फ स्क्वायर रूट थोड़ी है भाई। मनुष्यत मत सड़ापा किसी भी तरह का। क्यूब रूट इज ऑल्सो सड़। इस सड़ को हटाना है भाई। सड़ को हटाने का तरीका एकदम फिक्स है, एकदम। मनुष्यत वाली चीजें एक साइड और अनमनुष्यत वाली चीजें दूसरी साइड ले जाओ, ठीक है। और इतनी पावर चढ़ा दो कि मनुष्यत हट जाए। स्क्वायर करना हमेशा सॉल्यूशन नहीं है भाई, इसमें क्या करना पड़ेगा? क्यूब। क्यूब करने में भी एक गड़बड़ आएगी। जब आप इसका क्यूब करोगे तो आपको a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? सबसे पहली बात तो ठीक है क्या पता? बोलना। a क्यूब यानी कि वाई स्क्वायर माइनस बी क्यूब यानी कि 8y। आगे
हाँ, -3 × a y⁴ इंटू b, यानी कि 2 × y⁴ इंटू a-b। ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे तो खुश रहोगे। इंटू a-b, क्यों खुश रहोगे देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्योंकि इसका क्यूब कितना हुआ, इसका क्यूब 125, समझ रहे हो। इस फॉर्मूले को लिखने का एक फायदा है, इसकी वैल्यू पता है -5 होती है, और ऐसा हमेशा होगा। हर क्वेश्चन में आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। इसकी वैल्यू -5 है ना भाई, ये रही, सड़ापा गायब। ये दोनों तो जुड़ के वैसे भी अच्छे हो गए। कितने हुए, y⁴ 1 हो गई ना। लो साहब, y² -8y -6 + 5 + 30y + 125 = 0। कोई समस्या? आंसर डन। So this is something about transformation of roots। बाकी पार्ट्स नहीं बता रहा मैं, स्वयं करें, ठीक है। ये तो हुए 11 पार्ट्स। 12th लिखिए। ऐसा कौन करता है भाई, एक क्वेश्चन 12 हम करते हैं भाई। 12th पार्ट पीछे नहीं लिखना है, इसी के आगे लिखो। उसी क्वेश्चन में तो चल रहा है अभी, क्वेश्चन थोड़ी बदला है ना। 12th पार्ट क्वेश्चन वही है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट ये हैं, α³ + α² - α + 22। ये क्या है, एक फेमस टाइप है। ये क्या है, फेमस टाइप है क्वेश्चन का। 22 लिखा है ना। एक रूट ये है, मान लो इसे x1 मान लिया, एक रूट ये मान लीजिए इसे x2 मान लिया। मुझे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसकी रूट x1 और x2 है। बड़े सूगले थे साहब, अगर आपने इनका सम प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करी, दिल छलनी छलनी हो जाएगा, खून खून फैल जाएगा सब जगह। क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, देख तो सही एक बार कि हम कौन है। इनको जोड़ तो सकते ही नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते इनका, वही वाली बात है, अल्फा और गामा का आपसे रिश्ते ही नहीं है। समझ रहे हो, तो सोचना तो कुछ और ही पड़ेगा फिर। इसमें क्या है, हम लोग मार्केट से एक हैमर खरीद के लाते हैं, हैमर। और फिर इसको ठोकते हैं खच 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 खच, थोड़ा छोटा बनाने के लिए। क्यूब है ना एक्चुअली, आधे तो वैसे ही निपट गए, क्यूब है ना। लो देखो, क्या अल्फा मेरी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? यहां से मुझे एक हैमर मिला, α² = 2α - 5। क्या इसे ऐसे लिख सकता हूं? जल्दी बोलो यार। अच्छा, इस हैमर की हेल्प से होगा क्या, सेकंड डिग्री में लिखी चीज लीनियर में कन्वर्ट करी जा सकती है। डिग्री कम हुई ना भाई, थोड़ी सी सांस तो आएगी। समझ रहे हो, एक्चुअल में देखो क्या है, ये जो दोनों क्वाड्रेटिक है ना, ये दोनों ही सूगली टाइप की है। इसमें से पहली की तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, डिस्क्रिमिनेंट देखो नेगेटिव है, इसका तो फिर भी चलो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, इतनी जल्दी देख नहीं पाते आप लोग, समझ गया मैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, कितना है, -16, गुड, -16 तो नेगेटिव है। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, सही बोले, 8 पॉजिटिव है, लेकिन किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक का तो नेगेटिव है और दूसरे का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स अच्छे तो नहीं आने वाले। ये समझ में आ गया। तो अगर उसके रूट्स गंदे हैं तो उन गंदे रूट्स को इसमें ठोक के अगर आपने इस x1 की वैल्यू निकालने का डिसाइड, कई लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो कई लोग जो भाव दिल पे ले लेते हैं ना, तुम नहीं मैं तो करके रहूंगा क्वेश्चन। कई लोग ऐसे होते हैं दिल पे ले लेते हैं भाई कि नहीं मैं तो करके रहूंगा, तो करके रहूंगा तो कैसे करें, फिर अल्फा की वैल्यू निकालो। अल्फा की वैल्यू 2 ±
4 आयोटा अपॉन 2, 1 प्लस माइनस 2 आयोटा। 50% लोग तो वहीं ढेर हो गए। कौन सी ले अल्फा? अरे कोई सी भी ले ले यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी ले ले, है ना। मान ले 1 प्लस 2 आयोटा, अब मोहब्बत तो प्लस ही होती है हर इंसान को, देखो 1 प्लस 2 आयोटा ले ले, उठा के ठोक दिया इसमें, उसका तो हो गया समाप्त, डन है बिल्कुल एकदम। क्योंकि वो इतने पेज में तो, जो कि आपकी कॉपी का एक पेज से ज़्यादा है, x1 निकालेगा, ठीक है। फिर वापस जाएगा इसके बाद, बड़ी गामा भी तो दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो। फिर गामा भी आएगा सूगला सा, समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे? गामा भी आएगा 1 प्लस माइनस रूट 2, जो भी आएगा वट एवर, है ना। फिर उस 1 प्लस रूट 2 को लेके इस पे आएंगे, फिर इसमें ठोकेंगे। ऐसा नहीं है कि अनसॉल्वेबल है या सॉल्व नहीं होगा, आंसर आएगा आप लोगों का भी। विश्वास और आस्था का गेम है भाई, लगे रहोगे तो 100% आंसर तो आएगा ही, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अपनी ज़िंदगी के साथ खुद कौन खिलवाड़ करता है? दिस इज़ वेरी बैड, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, हमने अल्फा बीटा अल्फा ठोक दिया उसमें, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू लीनियर में मिल गई ना यार, डिग्री कम हो गई, डिग्री ही तो मेरी समस्या है, ठीक है। डिग्री कम हो गई, चलो साहब आ जाओ x1 को। अब मैं जानबूझ के अल्फा स्क्वायर क्रिएट करूंगा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूँ, या बोलना पड़ेगा जल्दी जल्दी। अच्छा, इस अल्फा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, माइनस अल्फा प्लस 22, इस अल्फा स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ, 2 अल्फा माइनस 5, तो ये बन जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस 6 अल्फा। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? प्लस 22। फिर इस अल्फा स्क्वायर को फिर से रिड्यूस कर सकता हूँ, 2 अल्फा माइनस 5 माइनस 6 अल्फा प्लस 22। खिचिक खिचिक, ओ माय गॉड मैन, x1 वाज सिंपल 7, जो फर्स्ट रूट था उसकी वैल्यू मात्र 7 है भैया। समझ में आया नहीं आया? अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आया है तो छापने की कोई जरूरत नहीं, x2 निकाल लो। सेम तरीके, इसे छापने से ज्यादा बेहतर है कि आप x2 निकालिए। x2 निकाल लोगे तो x1 तो अपने आप ही छप जाएगा ना। वन आई एक्स्ट्रा की वैल्यू, वैसे तो देखिए ये तरीका बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कोई बहुत क्रांतिकारी मेथड तुमने बताया नहीं है, क्योंकि सांसे वहाँ से फटफटा जाए टाइप्स, नॉर्मल सी चीज़ है। जम्मू वन आया नहीं, जबरदस्ती वन लिख रहे हो साले, 4 आया ना तेरा, 2 + 2 4 होता है। ओह सॉरी, वो कहीं पता नहीं खोपचे में से छुटको सा लिख रहे -3, बड़े बड़े तो 2 + 2 ही दिख रहे थे। अच्छा हाँ साहब देखिए, कर क्या रहे थे हम? हाँ गामा स्क्वायर, एक हथौड़ा निकाला इसमें से, हैमर, गामा स्क्वायर की वैल्यू आई 2 गामा + 1, वो रखते गए, डिग्री कम करते गए, है ना। अब क्या है कि एक दिन हम सीख गए थोड़ा सा, है ना, इसको अलग मेथड से बता रहा हूँ, मेथड तो वही एक ही है, अल्टीमेटली आपको उसकी डिग्री गिरानी है, लेकिन उसकी डिग्री गिराने के 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो आपने अल्फा स्क्वायर की वैल्यू लीनियर निकाली, धीरे धीरे, इसे कहते हैं हौले हौले, एक सटाक एक बार में समाप्त। एक्चुअली आपको मार्केट में गामा स्क्वायर -2 अल्फा -1 की वैल्यू, सॉरी -2 गामा -1 की वैल्यू पता है कितनी है? मजा ही नहीं आ रहा है यार, कितनी है? इसकी वैल्यू आप पहले से जानते हैं, तो आपने क्या किया, आपने चुपके से
गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा माइनस 1, इसमें ढूंढने की कोशिश करी, ढूंढो ढूंढो, जितने मिलते जाएंगे उतने जीरो होते जाएंगे, है ना। एक क्यूबिक को अगर क्वाड्रेटिक से फैक्टराइज करना है, इसे फैक्टराइज कर रहे हैं हम बेसिकली इसकी हेल्प से, जबरदस्ती, मुझे नहीं पता फैक्टराइज होगा नहीं होगा। देखो सुनो, एक बात बताता हूं मैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। एक सिंपल सी बात बता रहा हूं आप, ये क्वाड्रेटिक है। जिन्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है उनको खट से देखते ही फील आ जाती है कि मिडिल टर्म स्प्लिट होकर 2 और 3 में ब्रेक होगी, ठीक है। जिन्हें और अच्छी फीलिंग है उन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि इसके फैक्टर x माइनस 2 और x माइनस 3 है, ठीक है। तो मैं अगर बोलता हूं आपको कि इसमें x माइनस 2 अलग करो, क्या अलग करो, x माइनस 2, तो बचेगा क्या, तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा 7 कर दिया, अब कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है, सुनो तो सही, कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन क्या अब भी x माइनस 2 अलग कर सकते, हाँ, रिमाइंडर बच जाएगा यार। x माइनस 2 अलग करने का क्या मतलब, डिवाइड करना। अगर एक क्वाड्रेटिक को लीनियर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऐसे देखो, बचपन की यादें, है ना, लेकिन अब थोड़े से मैच्योरिटी आनी पड़ेगी भैया, नहीं तो कैसे, तो कब तक काम चलेगा। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मान लो क्वाड्रेटिक, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मान लो लीनियर, देखो ध्यान से, यहाँ आता है इसे क्वोशिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। वो क्वोशिएंट 100% लीनियर आएगा, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए भाई। एक लीनियर को लीनियर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वाड्रेटिक क्रिएट होती है, प्लस रिमाइंडर भी आ सकता है, हो सकता है रिमाइंडर आए, वो डिपेंड करता है ना कि ये पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। मान लो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया कुछ, लेकिन ये रिमाइंडर कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। इतने कंसेप्ट अगर अपने क्लियर हैं तो फिर अपन सही चल रहे हैं भाई। इस क्वाड्रेटिक से मैं इस क्यूबिक को डिवाइड कर सकता हूं, क्या बचेगा, लीनियर। क्वोशिएंट जो आएगा वो आएगा लीनियर, ठीक है। लीनियर आने के लिए मैंने इसे 2 बार लिखा, समझ में आएगा, देखा धीरे धीरे, अभी जबरदस्ती समझ जाना, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच सकता है जो भी है, ये लीनियर की वजह से मैंने इसे 2 बार लिखा है। अरे भाई एक गामा का कोफिशिएंट आएगा और एक कांस्टेंट, और फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो अलग। ये डिवाइड करने का फैंसी तरीका है, अगर आपको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आप बेशर्मों की तरह से डिवाइड कर सकते हैं, अल्टीमेटली आंसर आना चाहिए भाई। मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ ऐसे सिखाने की। गामा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि गामा क्यूब बने, गामा से, बट गामा सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होके तो नहीं रह जाएगा, गामा तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्या बनाएगा, -2 गामा स्क्वायर, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्या बनाएगा, माइनस गामा। मिला क्या मुझे, -2 गामा स्क्वायर, मिलना क्या चाहिए था, -3 गामा स्क्वायर। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस गामा स्क्वायर और करना पड़ेगा, समझ में आया नहीं आया है। माइनस गामा स्क्वायर बनाने के लिए इसने बोला कि अगर आप मुझे -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर से सुनना, अगर आप मुझे -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैं माइनस गामा स्क्वायर बना दूंगा, जो इससे मिलके -3 गामा स्क्वायर बना देगी। बोलो समझे नहीं, बोलो। लेकिन क्या -1 इसी से मल्टीप्लाई होके रह जाएगा, नहीं, -1 तो इससे मल्टीप्लाई होगा, +2 गामा बनाएगा जो कि इसके साथ मिलके प्लस गामा क्रिएट करेगा। क्या मेरा सेटिस्फेक्शन हो चुका है, हाँ जी हाँ, सही है, गामा इज सेटिस्फाइड ऑटोमेटिकली, मेरे को टेंशन नहीं लेनी पड़ी। लेकिन एक कांस्टेंट टर्म भी आई, -1 इंटू -1 कितनी, +1, मुझे कितनी चाहिए थी, +2, तो मैंने +1 और लिख दी। दिस इज जस्ट अ फैंसी वे ऑफ डिवाइडिंग, है ना। ये जो मैंने अभी यहाँ पे किया है ना ड्रामा, ठीक है, मैं आपको इसे सस्ते टर्म्स में करके बताता हूँ। यहाँ पे 7/2, जब हम छोटे थे, बहुत छोटे, तो हम ऐसे किया करते थे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, व्हाट इज दिस मैन, 2 1 जा 2, 2 1 जा क्या बोला था मैंने, 2 बोला था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बस 3 6 1, समझ रहे हो। हम बड़े हो गए, हम आजकल ऐसे नहीं करते इस डिवाइड को, ठीक है। हम 7 में 2 ढूंढते हैं, 7 में 2 ढूंढने की कोशिश करते, चीज बिल्कुल सेम है। हमें पता था 2 3 जा कितना बना, 6 +1/2, स्प्लिट कितना आया, 3 +1/2। आज हम इतने एलिजिबल हो गए ना भाई कि हम इतना चीज माइंड में कर सकते हैं, वही हमने यहाँ पे किया, सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग है।
हमने उस क्यूबिक में से क्वाड्रेटिक अलग करी, क्वाड्रेटिक अलग करी तो मुझे पता पड़ा कि लीनियर बचेगा भाई। उस लीनियर को लाने के लिए मैंने स्क्वाड्रेटिक को 2 बार लिखा, लीनियर भी तो बनानी पड़ेगी। अब इसको फैक्टराइज करके लिख सकता हूँ मैं, लिख दूँ गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा माइनस 1 इंटू गामा प्लस माइनस 1 प्लस 1। सच बताऊँ, दिस इज नोन एज डिवाइजर या डिविडेंड, डिवाइजर ना। अरे यहाँ जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज व्हाट योर डिविडेंड इज। यही तो आपका x2 है। समझ रहे हो क्या है? अचानक से हमें पता पड़ा, अरे यार तुम्हें पता है इस चीज की वैल्यू कितनी है, गॉन। व्हाट इज लेफ्ट, 1। रिमाइंडर विल ऑलवेज बी योर आउटपुट, जो आपको चाहिए रूट, क्योंकि जिससे आप डिवाइड करें वो तो 0 है, तो ये वाला पोर्शन तो गायब हो गया। समझ रहे हो? क्या बचा, 1। रूट आ गए, 1 रूट 7 1 रूट 1। आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 बराबर 0। कुछ फेमस क्वेश्चंस इन पे बेस्ड जो आपको होमवर्क दिया गया था उसमें भी आपको मिले होंगे। फाइंड x raised to the power 4 minus 12x cube plus 44x square minus 48x plus 17 for x is equals to 3 plus root 5। For x is equals to 3 plus root 5। ये उन दिनों की बात है जब जेई का पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था। कैसा हुआ करता था, सब्जेक्ट। दैट टाइम वी यूज टू टेक सब्जेक्टिव पेपर एज वेल। वो तो ऑब्वियस ही बात है ना भाई। तो जब हम ये क्वेश्चन पूछा करते थे ना, तो वही जो मैंने बताया ना, कुछ सेगमेंट होता है जो दिल पे ले लेता है क्वेश्चन। और यार ये क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा, साला एक्स की वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू पूछी है, इससे टट्टी तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं है साला पूरे उसके अंदर, पेपर के अंदर। दिल पे ले लेते हैं ना कई लोग। वो क्या करते हैं, 3 प्लस रूट है उठा के ठोक देते हैं। देखो आंसर तो आना ही है यार। देखो इतना कॉमन सेंस आप में काम करना चाहिए कि आंसर तो आएगा ही। ये तो बहुत ही बट ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो पावर 4 तक लेनी पड़ेगी, 3 तक की तो इतना मुश्किल से याद होता है a प्लस बी का होल क्यूब। पावर 4 का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, वो तो करना पड़ेगा पहले स्क्वायर करके फिर स्क्वायर। होता है वैसे एक पेज में, ऐसी बात नहीं है, बंदों ने किया है, सही आंसर भी लाते हैं लोग, लेकिन पेशेंस की बहुत जरूरत है। मैनिपुलेशन उतनी अच्छी होनी चाहिए ना। ये वाली जो प्रैक्टिस होती है ना, ये बढ़ाती है आपकी मैनिपुलेशन पावर। सही, जो आप लोग सोचते हैं कि हमने सारा होमवर्क भी कर लिया फिर भी मार्क्स नहीं आते, जो क्लास में कराते हैं वो भी समझ में आता है, मार्क्स तो इसलिए नहीं आते क्योंकि अपनी मैनिपुलेशन की प्रैक्टिस नहीं है ना। रिटर्न वर्क लैकिंग सिर्फ एक ही जगह पे अपनी ज़िंदगी में, एंड दैट इज़ रिटर्न वर्क। और मैथमेटिक्स तो सिर्फ रिटर्न वर्क से ही सुधर सकती, देयर इज नो अदर वे। ना मास्टर कुछ जादू करेगा, ना आपकी ज़िंदगी में कुछ जादू होने वाला है। एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 5 ठोके नहीं तो फिर क्या करें। समाज ने बोला आप एक ऐसी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं क्या, समाज ने पूछा हमसे, क्या आप एक ऐसी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं जिसका x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 5 एक रूट है। हमने बोला ये तो बहुत बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि अगर किसी का एक रूट 3 प्लस रूट 5 है, दूसरा रूट क्या होगा 3 माइनस रूट 5। सम बोलो 6, प्रोडक्ट 4। बहुत टाइम लग गया। एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। नहीं इक्वल्स टू 0 नहीं, रुको रुको। दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल गया मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। सही है, इसे मैं हैमर की तरह काम में लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है क्या कि इसकी वैल्यू इस x के लिए 0 है। मुझे पता है दिल में इस x के लिए इसकी वैल्यू, इसका रूट है भाई, रूट है 0 बनाएगा। सही है, इसको 0 बना रही है x की ये वैल्यू, तो मैंने इसको हैमर की तरह यूज किया। मैंने बोला मैं इससे डिवाइड करूंगा इसको। साला डिवाइड करने का मतलब होता है उसमें ढूंढना।
7 डिवाइड बाई 2, अभी मैंने जो यहाँ कराया था, 7 में 2 को ढूंढो, कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है भाई, एक रिमाइंडर छोड़ता है। वही तो कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या लिखी हुई है? क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, सॉरी। किससे डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो? क्वाड्रेटिक से। बचना क्वेश्चन क्या बचेगा? तो इसे 3 बार लिखेंगे। अजी साहब क्वाड्रेटिक तब बचेगी जब आप इसे 3 बार लिखोगे। राइट, लो चलो ऐसे नहीं बता रहा मैं इसे। खुश, हैप्पी, मिटाई दिया ना, झंझट ही खत्म। हाँ, क्या हुआ? नहीं वैसे तो बताऊंगा ही, वो तो मेरा वो तो मेरा वो है भाई, फिक्स तरीका, वो तो बताना ही पड़ेगा। लेकिन गरीब लोगों के लिए, इंडिया में गरीब जनता जो है वो ज़्यादा है साहब, हमें तो सबका सोचना पड़ता है। पापी पेट का सवाल है। एक क्वाड्रेटिक बनाई थी ना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ऐसे लिख दिया। बी बेशरम, बिंदास एकदम, बिल्कुल सही है। बोलो भैया क्या लिखना है, जल्दी जल्दी याद करते हैं पुराने दिन। x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, इसके बाद क्या करते थे? माइनस, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, माइनस 6x क्यूब प्लस 40x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17 माइनस 6x, समझ रहे हैं? माइनस 6x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर माइनस 24x प्लस माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 17, सॉरी हाँ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16। ओ माई गॉड, 1 इज योर आंसर मैन। ये 1 पता नहीं कितने जन्मों में लाओगे अगर आप 3 प्लस रूट 5 ने डायरेक्ट ठोक दिया। सही है। अच्छा सुनो 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 यार, मास्टर साला तू तो सारे ही क्वेश्चन ऐसे करा है जिसमें रिमाइंडर खूबसूरत आ रहा है। कुछ ऐसा भी तो बता कि रिमाइंडर बदसूरत आए। हाँ ये लो, ये बाएं हाथ का खेल है भाई, लेकिन दाएं से कर रहे हैं, लेफ्टी नहीं हूं ना। हाँ 49x छड़ा दिया। इन्हें बजाया नहीं सालापन ने। बाबू जी दिस विल नॉट बाजे। माइनस एक्स प्लस 1, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जल्दी बोलो। व्हाट इज लेफ्ट? माइनस एक्स प्लस 1। अब क्या करेंगे? लोग सोच रहे, लोग कहे 3 की जगह 3 प्लस रूट 5 रखेंगे। वाह लालची इंसान, 3 प्लस रूट 5 रखेंगे ना। अजी साहब दिस इंटू दिस तो गॉन, क्योंकि 3 प्लस रूट 5 रखते 0, स्क्वायर का रूट था ना। समझ रहे हैं क्या? तो इसकी जगह 3 प्लस रूट 5 रखा तो बन गया -2 माइनस। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सूगला आंसर है। व्हाट इज दिस? आंसर तो है ही, समझ गए? लेकिन इसमें डायरेक्ट रखने से तो बच्चे कम से कम। क्लियर है? अगर ऐसे नहीं करना, अब क्या है कि बड़े होने पे क्या है, शर्म आती है ऐसे डिवाइड करने आती है। देखो इफ यू आर नॉर्मल, इट्स अ नॉर्मलिटी टेस्ट। अगेन नॉर्मलिटी टेस्ट बहुत सारे हैं अपने पास। आप नॉर्मल है नहीं है ये अगर आपको ऐसा करने में शर्म आ रही है, इसका मतलब नॉर्मल है। बड़े हो रहे हैं ना भाई, कब तक ऐसे करेंगे? साले बचपन में करते थे, है ना? तो हमने ऐसा करना किया बंद। तो हम कैसे करते हैं? 3 बार लिखते हैं भाई इसे। 48 ही ले रहे हैं ना। अच्छा आंसर आया ना। आंसर हैज टू बी ब्यूटीफुल भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 को कितनी बार लिखा? पहले तो ये लॉजिक समझ में आना चाहिए एक्चुअली 3 बार क्यों लिखा। देखो सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे ये पता था कि जब मैं किसी बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूंगा तो क्वॉशिएंट हैज टू बी क्वाड्रेटिक। अ क्वाड्रेटिक इज अ ट्राइनोमियल। और ट्राइनोमियल 3 टर्म होती है। एक क्वाड्रेटिक में 3 टर्म होती है। 3 टर्म बनाने के लिए 3 बार तो लिखना पड़ेगा भाई, तभी तो मिलेगी। लॉजिक ये है एक्चुअली, है ना? अब वही सिस्टम, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं एक्स पावर 4 बने, लेकिन ये तो इससे भी मल्टीप्लाई हो क्या बनाएगा? -6x क्यूब। इससे मल्टीप्लाई हो क्या बनाएगा? +4x स्क्वायर। -6x क्यूब कितना चाहिए था? -12x क्यूब। तो -6x क्यूब और करना पड़ेगा, तो इससे बनाएंगे -6x। -6x इंटू दिस, तो ये बन गया सेटल। ठीक है, इसका काम खत्म, हटाओ, फिनिश। अच्छा ये 6x से मल्टीप्लाई हुआ
36x, इन दोनों ने मिलके कितना बनाया 40x, चाहिए कितना था, ओ सॉरी 40x² चाहिए कितना था 44, तो +4 और चाहिए, +4, कुछ समझ में आया नहीं आया, नहीं आ रहा समझ में। अच्छा लेकिन -6 है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा भाई, -24x, ये 4 -24x मिलके कितने बने -48x, सेटल, सेटल, अपने आप सेटल हो गया भाई। लेकिन ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट बनाया कितना 16, चाहिए कितना था +1 इज द रिमाइंडर, इज योर आंसर, इज योर आंसर। समझ गए? कृष्णा जी डन? दोबारा क्यों लिख रहे हो? अच्छा, हाँ जी साहब, नोट लिखा हमने। इन अ क्वाड्रेटिक ax² + bx + c = 0 इफ a + b + c = 0, a + b + c मतलब क्या हुआ, सम ऑफ कॉफिशिएंट्स। अरे एबीसी कौन है भाई, कॉफिशिएंट्स है। सम ऑफ कॉफिशिएंट यदि 0 है, ये बहुत बढ़िया नोट है, अक्सर बहुत ही सूगला दिखने वाला क्वेश्चन इसी नोट से चुराया जाता है, बहुत सूगला। अगर सम ऑफ द कॉफिशिएंट 0 है, आपको कॉफिशिएंट्स देख के, क्वाड्रेटिक देखते देखते ये फील आ जानी चाहिए कि इनके कॉफिशिएंट का सम जो है वो 0 है। अगर इनके कॉफिशिएंट का सम 0 है तो एक रूट तो यूनिटी हो। अरे आपको कैसे पता पड़ा, अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, एक्स की जगह अगर 1 रखोगे तो बचेगा क्या कॉफिशिएंट्स, इसका सम तो 0 है ही, इसका मतलब x = 1 इसे सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करने का मतलब उसका रूट है, 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। अच्छा साहब चलो ठीक है, एक तो मान लिया हमने कि आपको 1 पता पड़ गया, दूसरा कैसे आपने c/a डिक्लेयर कर दिया, वाह मुन्ना वाह। प्रोडक्ट क्या होता है c/a, अगर एक रूट 1 है दूसरा c/a ही है, तभी तो प्रोडक्ट c/a बनेगा। क्लियर है? कंटिन्यू, स्टेटमेंट कंप्लीट करो कि मैंने वुड बी क्यों लिखा है। अरे मतलब तुम्हें डाउट क्या है इस बात का, मैंने वुड बी लिखा है, तुम्हें डाउट क्या है? ये तो डन है ना, मतलब ऐसा, तो वुड में क्या दिक्कत होती है? नहीं बताओ तो सही, माइट भी लिखा मैंने, नहीं वुड भी मतलब पॉसिबिलिटी होती है क्या?
तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, केएलसीपी हो गया। मतलब विल भी क्यों, वुड भी क्यों नहीं, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ एक्चुअली, तुम मेरी इंग्लिश सुधार दो, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानता, मैं सीखने वाला इंसान हूँ। नहीं उससे मेरे को मतलब नहीं, किताब विताब, किताब विताब आई डोंट बिलीव, सॉरी। तुम पे ज्यादा विश्वास करूंगा मैं, किताब विताब बाढ़ में जाए, तो किताब में विल भी लिखा है, उससे मेरे को क्या लेने देना। मैंने वुड भी लिखा है, इसमें गलती क्या है, तो फिर जबरदस्ती मजे ले रहे थे। क्वेश्चन लिखो। If both roots of the quadratic equation p times q minus r x square plus q times r minus p x plus r times p minus q बराबर 0, r इक्वल, यदि इसके दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, then show that 2 by q is equals to 1 by p plus 1 by r। देखो भाई ऐसा है, रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल्स टू 0। रूट्स इक्वल हैं भाई, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0। अब कई लोग इसके डिस्क्रिमिनेंट को पकड़ के क्या 0 कर देते हैं, आंसर तो आना ही है बट ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसमें तो आपको जन्म जन्मांतर लग जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि इस नोट के बाद ये क्वेश्चन लिखा है तो इसी नोट का क्वेश्चन है, अरे ऑब्वियस सी बात है भाई। इनके कॉफिशिएंट्स का सम देखिए 0 है, ये साइक्लिक ऑर्डर में लिखे हुए हैं। अगर चीजें साइक्लिक ऑर्डर में माइनस साइन के साथ लिखी हुई हो ना, साइक्लिक ऑर्डर में माइनस साइन के साथ लिखी हुई, व्हाट इज साइक्लिक ऑर्डर। अरे एक साइकिल पे पंजाब कतार राजस्थान रख दो, पी बाहर क्यू और आर अंदर, अगले में क्यू बाहर आर माइनस पी अंदर, ऑर्डर भी देखो आर माइनस पी ही है, तीसरे में आर बाहर पी माइनस क्यू अंदर। अगर साइक्लिक ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन में चीजें लिखी हुई है, एक बार आप विश्वास नहीं हो तो इन्हें खोपचे में ले जाके सम करके देख लो, 0 है साइक्लिक ऑर्डर में। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पूरे में यही हुआ है भाई हमारे साथ, साइक्लिक ऑर्डर में माइनस साइन के साथ अगर चीजें लिखी है तो वो सम होके 0 बनाती है। इसका मतलब सम ऑफ द कोएफिशिएंट क्या है 0, तो एक रूट क्या हुआ 1 और दूसरा रूट क्या हुआ c बाई ए। जब समाज कह रहा है कि बराबर है तो मान लो ना भाई, कह रहा है ना दोनों रूट बराबर हैं, तो 1 किसके बराबर होगा c बाई ए के। बोलो समझ आया नहीं आया, चलो साहब, इसका मतलब पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी आर, तो 2pr इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। किससे डिवाइड करूं पी क्यू आर से, अगर मैं इसे पी क्यू आर से डिवाइड कर दूंगा हैंस प्रूव्ड, होपो फिनिश। 2 बाई क्यू इज इक्वल टू 1 बाई पी प्लस 1 बाई आर। 3 लाइन में सॉल्व हो गया। आप डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 करके देखो, झाग निकल जाएंगे आप। हर बार क्वेश्चन एकदम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने के लिए नहीं होता भाई कि डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगा दी खुश हो गए एकदम, वो तो हर एक इंसान रट के गया है, तुम कौन सी क्रांति मचा रहे हो उसमें। कुछ अलग हो जाए, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, कभी कभी क्या है ना क्वेश्चन बनाने वाला मजे लेने पे आ जाता है कि आज तो मजे लेंगे साला, हैं बाइक्वाड्रेटिक दे दी उसने, कुछ बाइक्वाड्रेटिक लिख रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन बाइक्वाड्रेटिक फैक्टराइज करने का हमारे पास कोई फुल प्रूफ तरीका तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है भाई, जुगाड़ ही है, ठीक है, और उसमें सबसे सस्ता जुगाड़ तो ये है कि वो क्वाड्रेटिक बन जाए किसी तरह से, ठीक है। जैसे किसी ने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 6x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ये बाइक्वाड्रेटिक दे दी भाई किसी ने मेरे को एक, हैं। अब एक तरीका तो इसको सॉल्व करने का क्या है
कि इसका स्क्वायर खोल दो, इसका स्क्वायर खोल दो, मल्टीप्लाई कर दो, तब तो निपट लिए भाई आप। रहने दो सर, रहने दो ना, लेट मी। अगर आपने इसका स्क्वायर खोल दिया, इसका स्क्वायर खोल दिया और इसे बाइक्वाड्रेटिक बना दी, तब तो क्वेश्चन छोड़ दो। क्यूब भी कितनी मुश्किल से फैक्टराइज होती है भाई, बाइक्वाड्रेटिक कहाँ से होगी, डिच। इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा, है ना। ये एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स इसके अंदर भी अपियर होता है, कुछ देर बाद हो जाएगा। देखो ये हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स को तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स ही छोड़ दिया, माइनस टू इसके स्क्वायर को खोल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन यानी कि माइनस 18। बोलो समझ में आया नहीं है? दिस विल एक्ट एज माई चिड़िया। इसे पकड़ा, ये चीज यहां पे भी दिख रही है ना भाई। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स को पकड़ के क्या मान लिया, टी मान लो नया वेरिएबल। माई इक्वेशन विल ट्रांसफॉर्म इनटू टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस 99। देखो बना भी कितना अच्छा है, 11 9 या 99। मिडिल टर्म ऐसे फोकट में स्प्लिट हो गई है। टी की वैल्यूज ही आ गई डायरेक्ट 11 और टी की वैल्यूज माइनस 9। मुझे हैबिट है इसलिए मैं जल्दी लिख देता हूँ, रट के नहीं आया सच में, लिख देता हूँ। टी की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस 11 बराबर 0। टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 9 बराबर 0। अब तो क्वाड्रेटिक बन गई साहब, अब तो क्वाड्रेटिक बन गई है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करिए, इसको फैक्टराइज करिए, जो भी है सूगले आएंगे उसके तो। इसका तो अच्छा आएगा, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, इसके थोड़े गंदे आएंगे जैसे भी हैं। अरे भाई 6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 प्लस 44 80 है, 80 अपॉन 2। तो ये हो गया 3 प्लस माइनस रूट अंडर 20, तो 2√5 है ना, 2√5 गुलाबचंद। 3 प्लस माइनस 2√5, ये इसके आंसर आ गए भैया। सभी से यही आएंगे, कोई मजाक थोड़ी है। संभालते क्यों नहीं हो तुम लोग, ये खुला के छोड़ देते हो, मेरे को ये नहीं समझ में आता यार ऐसे लोगों को। अरे भाई तो समझ में नहीं आई जोकिंग अब तक, वेल से पे हो बिल्कुल। इस जोकिंग बहुत गंदा जोक है, लेकिन हंसने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हंसोगे तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। यही पता नहीं क्या बोल रहा है ये। कल नेक्स्ट कर लें अपन, वो ज़्यादा बढ़िया है। आपको अक्सर टिच मारना यार, तू घर पे जाकर कर लेना है। इसके बाद मास्टर को गाली देने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप घर पे इसको समय दो। आपका आधा विश्वास जो है अपने ऊपर से खुद ही हट जाएगा, फिर हम मास्टर को स्वतः गाली नहीं देंगे। मास्टर थोड़ी करके दिखाएगा ऐसी ऐसी चीज़ें जो तुम मतलब सपने देखते हो। हर किसी के सपने थोड़ी साकार किए जा सकते हैं। पट लेगी मेरी मतलब जो तुम बोल रहे हो उसमें करना, तो मैं ऐसा काम क्यों करूँगा। हाँ, अक्सर आपको क्वेश्चंस के अंदर ये वाली चीज़ दिखेगी जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। ये नॉर्मली यूज हो जाती है भाई, इसलिए बता रहा हूँ नॉर्मली। इंपॉर्टेंट, ये तो नॉर्मली यूज हो जाती है भैया। 4 लीनियर फैक्टर लिखे हुए मल्टीप्लाई में, ठीक है। और इन लीनियर फैक्टर्स की एक खास बात है, ये एपिकली लिखे हुए हैं, एपिकली एपिकली हैं ये। कल को आप थोड़े और बड़े हो जाओगे, बड़े तो आप कंटिन्यूसली होते रहोगे ना, ठीक है। कल को टें 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 लो, न्यू क्वेश्चन। अरे 1357, ठीक है। लेकिन एक बात कॉमन रहेगी कि ये रहेंगे एपिकली। एपिकली मतलब ये है कि एपी के रूप में बढ़ रहे हैं मतलब। अरे ऐसा कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है भैया, अभी अपन ने बनाया जस्ट एपिकली, मतलब एपी की तरह बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, हम हमेशा फर्स्ट और लास्ट और सेकंड लास्ट, क्योंकि एपी ये बोलती है कि पहली आखिरी और सेकंड लास्ट टर्म का सम सेम रहता है। इसका फायदा उठाते हैं ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसने क्या दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 3। इस पूरे को ही टी मान लो ना साहब, ये t प्लस 2 लिखा हुआ है। नाउ योर बाई क्वाड्रेटिक वुड बी बाई क्वाड्रेटिक, जो कि बाई क्वाड्रेटिक बन सकती थी, अब क्वाड्रेटिक बन के रह जाएगी। पहले t की वैल्यू निकालेंगे, उसे इसके बराबर रखेंगे, खत्म। किसी को समझ में आ रहा है क्या? एक क्वेश्चन की आप कोशिश करके लाएंगे, कोशिश, आपकी कोशिश भी बहुत बड़ी बात है सर। अगर आपने कुछ सोचा भी ना, बहुत बड़ी बात है। इसको आपको घर से सोचना है।